रस का पान करती थी। गोपियों का कैसा अंग संग था उस ब्रह्म के साथ। श्रीमद् गर्ग संहिता। एक बार दुर्वासा जी अपने मन से बहुत दुखित हो गए। बड़ा चंचल रह रहा है, जब ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान लगता नहीं है। बहुत व्यथित हुए, व्यग्रता अधिक होने के कारण वो वृंदावन चले गए। यमुना जी के तट पर बैठे हैं, आंख बंद करके नंदलाल का ध्यान लगाते हैं, लग ही नहीं रहा है। मन को बार बार संभालते हैं, इसको समझाते हैं कि तू कहां दौड़ रहा है, यहां आजा, आ ही नहीं रहा है। इसी बीच में एक ग्वालिन यमुना से गागर भर करके अपने घर जा रही थी। देखी कि महात्मा आंख बंद करके ध्यान लगाए हैं, दौड़ी दौड़ी आई, गागर रखी, चरणों में गिर करके रोने लगी। बोले महाराज कृपा कीजिए, 1 साल हो गए मुझको यहाँ आए, मैं ब्याह करके आई हूं। जब से आई हूं तब से रोज मेरे घर में कलह हो रहा है। कभी मेरी सास, कभी मेरी ननद, कभी मेरे पति, कभी देवर, कभी ससुर, सब हमको डांटते हैं। अब तो लोग मारने की भी बात करने लगे हैं। दुर्वासा जी बोले क्यों? बोले जो नंद का छोरा है ये मेरी आंखों में बस गया है, मेरे हृदय में उतर गया है, मेरे कानों में बराबर इसी के शब्द सुनाई देते हैं। देखिए मैं सुबह ही जल भरने आई थी, वो आ गया और हमसे कहने लगा कि गोपी मैं स्नान करूंगा। हमें उसको 3 घंटे से स्नान करा रही थी। आज जब मैं बोली कि मेरे साथ चलो तो न जाने कहां भग गया, और 3 घंटे बाद मैं घर जा रही हूं। अब घर पर मुझे लोग डांटेंगे कि 3 घंटे से क्या कर रही थी। मेरी जान नहीं छोड़ रहा है। मैं गाय दूहने जाती हूं तो कहता है कि सीधे गाय के स्तन से दूध मेरे मुंह में डालो। मैं मुंह में डालने लगती हूं, सारा दूध पी जाता है, कुछ नीचे गिर जाता है, बाल्टी खाली रह जाती है। घर आले आते हैं, हमें डांटते हैं, गालियां देते हैं। देखिए देखिए वो सामने सामने जा रहा है, हमको बुला रहा है, देखिए। दुर्वासा जी सोचे कि एक ग्वालिन बिना पढ़ी लिखी, बराबर अपवित्र रहने वाली, इसकी आंखों में, कानों में, इसके शरीर के अंग अंग में वो बसे हैं। हम इतने बड़े विशुद्ध महात्मा, साक्षात शिव का अंश होने के बाद भी 5 मिनट के लिए भी अपने पास नहीं उनको बुला पा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। अब उनको समझ में आया कि ये गोपियां तो वेद की ऋचाएं हैं। झट दुर्वासा जी नीचे उतरे, गोपी के चरण को पकड़ लिए, उसकी धूली को अपने मस्तक पर लगाने लगे। बोले देवी हमें भी आशीर्वाद दे दो कि तुम्हें जो सौभाग्य मिला है उसकी एक रत्ती बराबर भी मुझे सौभाग्य मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी आंखों में, कानों में, मेरे हृदय में बस जाए। मैं चाहता हूं कि किसी एक जगह ही बस जाए, केवल आंखों में ही बस जाए। यही है गोपियां, ये गोपियां हैं। और इन्हीं गोपियों की बात श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय शरीर है, मूर्ति है। 10वें स्कंद भगवान का हृदय है। और 10वें स्कंद में 29वें अध्याय से 33वें अध्याय, ये 5 अध्याय जो रास प्रकरण के हैं वो भगवान के 5 महाप्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। गोपियों के मन में न जाने क्या क्या भाव आ रहे हैं। गोपियां जब जसोदा मैया को अपनी गोद में बैठा करके माखन मिश्री खिलाते हुए कन्हैया को देखती हैं तो गोपियों के मन में आता है काश मेरे भी घर में चल करके ही माखन मिश्री खाता, कैसा लगता। एक गोपी के मन में आया, उसका माधवी नाम था, कि मेरे घर में आता और चुरा करके माखन मिश्री खाता, और मैं चोरी करते हुए पकड़ लेती, और इसको रंगे हाथ पकड़ के जसोदा मैया के पास ले जाती। जसोदा मैया के सामने ले जाकर के मैं सिद्ध कर देती कि तुम्हारा लाला
माखन चुराया है। आज जब मैया हाथ में साटी लेकर के मारने चलती तो मैं देखती कि कन्हैया मुंह कैसा बना रहा है। तब मैं कन्हैया के मुखमंडल का, भयभीत मुखमंडल का दर्शन करके मैं मैया को रोक देती कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, जाने दीजिए, अब माफ कर दीजिए, अब आज से आपका लाला चोरी नहीं करेगा। न जाने कितनी जन्मों की वो प्यासी थी। भगवान बोले आज इसकी इच्छा पूर्ण कर दी जाए।